मुस्लिम कंट्री को बदनाम करने के लिए भी हो सकता है ना कि ये बंदा बैठ जाए इसके कदमों में, चलो ठीक है। अच्छा। मुस्लिम कंट्री को बदनाम करते हैं हम जाके। मैं तो ये समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है। अच्छा। क्योंकि अब ज्यादातर दुबई के अंदर जितने भी शेख हैं उनके पास उनकी जो बीवी हैं वो भी यहूदी हैं और ज्यादातर इंडियन ही हैं। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। अच्छा बात नहीं है। A lot of difference I have seen। गल्फ के अंदर जो भी कंपनीज हैं, इवन के ऑयल कंपनीज हैं या जो भी उनके जो सीईओ हैं या इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े पौधों पे, वो इंडियन ही। जलवा है हमारा। जैसे दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको फूल पहना, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है। और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है, और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था, और इमरान खान को देखा क्या बात कर रहे हैं? देखा था और इमरान खान को देखा था। यहाँ बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। और यार मैं बताऊं, उनके महाराज का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है। अबे साले कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है। लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े के आए। उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर है उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है। तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में करंटली इश्यूज है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दूसरी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिस्टम वगैरह जो है ना बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो मतलब दुबई वाले जो है ना पाकिस्तान की वीज़ा वगैरह जो उसको रिजेक्ट करता है। A few moments later. पाकिस्तान से जहाज भर भर कर फकीर बाहर जाने लगे। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी फकीरों की तादाद सबसे ज्यादा हो गई। ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारी बन जाने की वजह से डिपोर्ट होने लगे। इस बात का इंकशाफ सेनेट की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी ज्यादातर जियारतों पर भीख मांगने जाते हैं। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर सऊदी अरब जाते हैं और हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी है। शाबाश। इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं उनको देखा जाए तो वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते ना। हाँ ये बात तो है, पाकिस्तान के लोग तो मशहूर है ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते। अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके एक बहुत बड़े महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया। और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, ख़ुद ड्राइव करके लेके गए और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था। और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिल के सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज़्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है।
तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी आईटी सिस्टम अगर हम देखें, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है। जो भी वजीर आजम आते हैं अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाते हैं। लेकिन आजकल वहाँ पे भी बहुत से मतलब पॉलिटिकली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। इशू चल रहे हैं। हाँ, इशू चल रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसकी बिजनेस के रिलेटेड वगैरह उसको चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी आईटी सिस्टम वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बिजनेसेस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा दुबई और इंडिया के दरमियान जो है ना फ्री ट्रेड सिस्टम है, उसके दरमियान जो है ना मुआहदे वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हम सिर्फ इस हद तक होता है कि हमने वहाँ जाके कुछ नौकरियाँ करनी है, या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी सिर्फ यहाँ तक होती है कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ, और उनका जो फ़रोग होता है, अगर आप जो आपने बात की इंडिया के हवाले से देखा जाए तो वो उसमें इंडिया में जो सारी की सारी यूथ है वो ऑलमोस्ट 82% आईटी एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है। और अगर आप दुबई के हवाले से सामने कैमरे में देखें, हाँ। आप दुबई के हवाले से देखें तो वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उनका हमारे ओपोनेंट कंट्रीज़ को वेलकम करना ये कोई हमारे लिए खुशाइन नहीं है, पर हम इस चीज़ को बलाए ताक रखते हुए हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे है कि हमें कोई एड मिल जाए, हमें कोई इन्वेस्टमेंट्स मिल जाए, पर ये भी हमारी सिर्फ न्यूज़ की हद तक होती हैं। अब अगर हाल ही में देखा जाए, हमारे जो कुछ सिटीज़ हैं हमारे मुल्क के, बलूचिस्तान को ऑल ओवर जितने भी बलूचिस्तान की सिटीज़ हैं उनको बैन किया गया है वहाँ से। तो जहालत है, क्योंकि अब ज़्यादातर दुबई के अंदर जितने भी शेख हैं उनके पास उनकी जो बीवियाँ हैं वो भी यहूदी हैं और ज़्यादातर इंडियन ही हैं, तो ज़ाहिर वो उनको प्रमोट कर रही होंगी, तो ये वहाँ पे गए हैं। क्या वजूहात है कि दुबई के शेख्स ने बीवियाँ की तो यहूदी और इंडियंस आपके मुताबिक? क्यों? इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता भी वो क्यों गए हैं। इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? नहीं देता, बिल्कुल नहीं। ऐसी करने नहीं चाहिए ये चीजें हैं। क्यों कर रहे हैं सर? एक टाइम था जब बुत परस्ती को खत्म किया गया, एक टाइम था सऊदी के अंदर से, दुबई के अंदर से मंदिरों को हटाया गया। अब वही उन्हीं के आगे औलादे, उन्हीं के आगे लोग इस चीज को प्रमोट करें। क्यों? वही मंदिर भी तो वहीं पे बन रहे हैं ना, अब शेखों के पास ही बन रहे हैं। क्यों सर? ये चीज तो प्रमोट होनी नहीं चाहिए, खासकर इस्लाम के अंदर। तो वो लोग अब कर रहे हैं, तो इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमारे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। सर, क्या राइट्स देना या सेकुलर होना गलत बात है? राइट्स देना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। अब अगर दुबई के अंदर मंदिर बना है तो ये तो उनका राइट है, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा है ना। लेकिन क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि एक इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बने? नहीं नहीं देता। क्या अच्छा हमको सिखा रही है? दुबई के लोग और शेख जो हैं, सऊदी के हों या दुबई के हों, वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ट्रेड के हवाले से? क्या उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के वो वर्थ नहीं रही जो एक टाइम पे पाकिस्तान था? नहीं, अभी वो वर्थ नहीं रही पाकिस्तान की इस हिसाब से, तिजारत के हिसाब से। तो जाहिर है वो जो गैर मुस्लिम है वो फिर जब भी तिजारत करते हैं तो अपना लेन देन का हिसाब था बिल्कुल ठीक रखते हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों में ये चीज खत्म होती जा रही है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। आया था ना कि आम जब बेचते हैं हम तो ऊपर साफ होता है, नीचे गंदा होता है। यही बात है। अब उनके भी तो आम 600 किस्म के आम उनके जाते हैं इंडिया के, सऊदीया में, मुख्तलिफ कंट्री में, लेकिन ये सही होते हैं, एक जैसे ईमानदारी करते हो। सर, क्या वजूहात है वो ईमानदार है? क्यों? वो तो हिंदू है ना, फिर भी ईमानदार है। जाहिर है मैं अब हमारे अंदर बहरहाल ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। बस हवा निकल गई। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर अपने दोस्तों पे ज़रूर करें दोस्तों, लाइक करना ना भूले, कमेंट करना भी ना भूले। आपके क्या थॉट्स है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। ज़्यादातर लोग जो है वीडियोस देखते हैं दोस्तों, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते।
देखिए आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज़ 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 दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। तो चलते आज के टॉपिक की तरफ। तो आप सभी ने देखा ही होगा दोस्तों कि जो बागेश्वर धाम के जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो जो है दुबई गए हैं अभी 3 दिन के लिए। और वहाँ पे पिछली बार भी आपने देखा होगा कि एक उनके मतलब उन्हीं का एक दुबई में एक बहुत बड़े एक शेख है, बिजनेसमैन, वो रॉयल फैमिली से भी बिलोंग मतलब ताल्लुकात रखते हैं और बहुत अमीर है वो। और वो जो है वो चेला है बागेश्वर धाम के। तो उन्होंने भी जो है बहुत अच्छा खासा अरेंजमेंट वहाँ पे उनके लिए किया था। और किस तरीके से आपने देखा होगा एयरपोर्ट से लेके वो बुर्ज खलीफा पे गए, वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी लोगों ने कितने उनको किस तरीके से जो है उनका जो है स्वागत वो किया। और जाहिर सी बात है ये सब देखने के बाद जाहिल पाकिस्तान के जो कुछ जाहिला थे वो उनको तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद तो नहीं आने वाली थी दोस्तों। और जिस तरीके से उन्होंने रिएक्शंस दिए आपने सभी ने देखा ही होगा। शायद ही वो इस जो दोस्ती है या फिर जिस तरीके से एक रिस्पेक्ट दूसरों को की जाती है शायद ही वो समझ पाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें दोस्तों। अगर नए हैं फिर से एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और कमेंट में ये ज़रूर रखिए कि और किस तरीके के कंटेंट मुझे लाने चाहिए, कोई इम्प्रूवमेंट अगर होगी तो उस बारे में भी ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है बना पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।